तो शरद यादव भारत की एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक चेहरे और बड़ा चेहरा थे। जेडीयू का पूर्व अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं पार्टी में और अब 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सन 1997 में जेडीयू के अध्यक्ष बने और ये लंबा सियासी सफर उन्होंने तय किया है। बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद भी चुने गए, उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो देखिए, एक लंबा सियासी कार्यकाल इनका रहा, लंबी सेवाएं इन्होंने दी हैं, देश की सेवा की है, राज्यों की सेवा की है और अब हमारे बीच नहीं रहे। बेटी ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अमित जी, बेहद दुखद खबर, सियासत के लिहाज से परिवार के लिए जो क्षति है वो भी अब ताउम्र पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन अब आने वाले समय में बड़ी सियासी गतिविधियां होने वाली हैं तो वहां बहुत कमी खलेगी। बिल्कुल, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है और खास तौर पर एक ऐसे नेता का इस वक्त जाना जो राजनेता के साथ साथ एक समाज सेवक रहे हों, जिन्होंने ताउम्र समाज और भारतीय राजनीति को जोड़ने का प्रयास किया हो। उनका निधन इस वक्त, जब भारतीय राजनीति में उनकी बहुत जरूरत थी, तब हुआ है। ये एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। और मैं बताऊं आपको कि शरद यादव का अक्रॉस पार्टी लाइन जो है वो मित्रता थी। वो भारतीय जनता पार्टी के करीब भी रहे, एनडीए की सरकार में भी रहे और उसके अलावा यूपीए की सरकार के साथ साथ उनके रिश्ते रहे। वो कांग्रेस के करीब भी रहे। उनकी बेटी कांग्रेस की नेत्री हैं। कई बार वो बिहार से चुनाव भी लड़े और मूलतः जबलपुर के रहने वाले शरद यादव की पूरी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे और लोहिया की राजनीति के साथ साथ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे तरीके बड़े राजनेताओं के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। तो एक बड़ी राजनीतिक क्षति है भारतीय राजनीति में, जिसकी पूर्ति संभवतः अभी नहीं हो सकती। खासतौर से सेकुलर राजनीति के वो पथ प्रदर्शक थे और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय राजनीति का जो ताना बाना है, भारतीय लोकतंत्र का जो ताना बाना है, वो हमेशा कैसे सुरक्षित रहे, इस पर शरद यादव की बहुत ज्यादा और गहरी पैठ थी और गहरी सोच थी और इसी के दिशा में वो लगातार कार्यरत भी रहते थे। संसद में हमने कई बार उनको करीब से देखा, करीब से कवर किया। लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में वो अपने आप को संलिप्त करते थे और काफी हद तक किसी भी राजनीतिक विषय पर उनकी बेबाक टिप्पणी होती थी, बेबाक राय होती थी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, किसी भी राजनीतिक दल और घटक के साथ उनके रिश्ते हों, लेकिन उनकी जो टिप्पणियां होती थी, उनकी जो बेबाकी थी, वो अपने आप में मशहूर रहती थी और हर विषय पर, राजनीति के हर विषय पर वो जानकारी रखते थे। और जो पुराने नेता हैं, मतलब जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, ये तमाम ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने कार्य किया जो कार्य भारतीय राजनीति में विरले होते हैं और उन्होंने उस कार्य प्रणाली को अंजाम दिया। मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीब रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े शीर्षस्थ नेताओं के भी बहुत करीब थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष था वो सोनिया गांधी के भी काफी करीबी माने जाते थे। बिल्कुल अमित जी, आपके पास लौटूंगी। जेडीयू नेता अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, फिलहाल इस खबर पर बात करें, शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। एक लंबा साथ पार्टी के साथ उन आंदोलनों के दौर से हमने देखा है और आज उनकी कमी किस तरह से पार्टी में खलेगी? अब पहली चीज तो मैं करके मैं जेडीयू में नहीं हूँ। मैं शरद जी के साथ बहुत दिनों तक रहा हूँ। मैं उनके साथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 10 साल तक। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 40 साल की राजनीति में शरद यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चाहे वो जनता पार्टी का जमाना रहा हो, चाहे वो जनता दल का जमाना रहा हो, चाहे जनता दल यू का जमाना रहा हो। मैं समझता हूँ कि देश का कोई नेता इतने लंबे समय तक इतने महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे किसी भी पार्टी में नहीं रहा है। देश के सभी बड़े नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे और कम से कम जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बनाने का काम शरद यादव ने जरूर किया। उन्होंने देश में
तमाम नौजवानों को आगे बढ़ाने का कम से कम मैं समझता हूँ कि कम से कम 200-300 एमएलए बनाने का काम, कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम शरद यादव ने अपने हाथों से किया होगा। आज उनकी कमी बहुत खलेगी। अंतिम समय में बहुत दिनों से बीमार रहे, 1.5 साल तक हॉस्पिटल में रहे, कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल में रहे, इसी बीच में पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, वो अंत में राष्ट्रीय जनता दल में गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अंत समय में वो जरूर राष्ट्रीय जनता दल में रहे। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया हूं और मैं कह सकता हूं कि मैं जिस उदारता के साथ उनके साथ काम किया जी, ऐसा कोई अध्यक्ष अपने किसी राष्ट्रीय महामंत्री को नहीं दे सकता है। जी। अरुण जी, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं तमाम उन यादों का, उन बातों का, उस समय का जब आपने उनके साथ काम किया, तो ऐसे व्यक्तित्व के वो नेता थे, उनके बारे में ये बहुत कहा जाता था कि बड़े बेबाक थे, हर बार कोई आंदोलन हुआ तो जनता के लिए वो खड़े हो गए हैं, अभी भी विपक्ष की एकता के लिए लगातार वो प्रयासरत थे। और अब उनके उस दौर की कुछ ऐसी याद होगी जो आपको याद आ रही होगी, कोई ऐसा वक्त होगा जो साथ में बिताया होगा, कोई ऐसी याद आप साझा करना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, जब जनता दल बन रहा था जी, उस समय ही शरद यादव एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे और विश्वनाथ दास सिंह के टाइम में जो सबसे बड़ा इस देश को योगदान अगर होगा जी, तो विश्वनाथ दास सिंह जो प्रधानमंत्री थे जी, तो मंडल कमीशन लगाना जो लागू हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरी तरह से सहमत नहीं था कि जिस तरह से तुरंत लागू किया जा रहा है उस तरह से लागू होना चाहिए। जी, तो मैंने उनसे कहा भी था कि मतलब 6 महीने का अवसर देना चाहिए आपको और श्री जॉर्ज फर्नांडिस को, सुरेंद्र मोहन को, मधु दंडवते को देश के सभी विश्वविद्यालयों में डायलॉग के तौर पर भेजना चाहिए कि हम मंडल कमीशन लगाने जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई शरद यादव नहीं मान रहे हैं, मैं शरद यादव पास गया, उन्होंने कहा 20 साल हो गया, बहुत हो गया इंतजार, हर दम कोई कोई बात रुक जाती है और उसको लगाना चाहिए। जी, और मंडल कमीशन लगा और मैं ये कह सकता हूँ कि देश के चाहे जितने भी नेता रहे हों और जितने भी क्लेमेंट हों, मंडल कमीशन को लागू करने में शरद यादव का सबसे ज्यादा हाथ है। बहुत शुक्रिया। और जब भी विपक्ष के सामने मुसीबतें आई, जी, हरदम शरद यादव सबको एक करने में लगे रहते थे, बिल्कुल, और किसी के भी घर पहुंच जाते थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। और लगातार आपको बता रहे हैं कि ये बेहद दुखद खबर, और लगातार उनके तमाम करीबी, उनके चाहने वाले, उनके साथ जिन्होंने काम किया है और किसी भी प्रकार से किसी की निजता रही है, वो तमाम लोग आज अपने एक्सपीरियंस ही साझा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बिहार ब्यूरो चीफ। और प्रशांत, आपसे भी समझना चाहेंगे, बिहार की राजनीति में एक जो कद था शरद यादव का, पूरे देश की राजनीति में जिस तरह से उभरते इस चेहरे को देखा, आंदोलनों से उभरते उस नेता को देखा और फिर उस अध्यक्ष को के रूप में जो जिम्मेदारी निभाई, उस दौरान शरद यादव को देखा, और आज ये सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। ये नाम हमेशा हमेशा के लिए अब इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन इनकी तरफ से किए गए वो तमाम कार्य, चाहे वो विपक्षी एकता को लेकर जो तमाम इनकी कोशिशें रही, चाहे वो जन आंदोलनों में इनकी भागीदारी रही, किस तरह से आंदोलनों में भी ये अध्यक्षता करते रहे और आगे चलकर हमेशा सबका साथ दिया है, सबको साथ लेकर चले हैं, तो अब वो नाम हमेशा हमेशा के लिए कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, प्रशांत झा हमारे बिहार ब्यूरो चीफ हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये दुखद खबर, जहां शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे, हमारे सीनियर सहयोगी अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमित जी, अब जिस तरह से बार बार जिक्र हो रहा है, अभी जिक्र भी कर रहे थे उनके एक साथी सहयोगी कि किस तरह से सबको साथ लेने की उनमें एक होड़ रहती थी, हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, और यही कोशिशें अब भी, और यही उम्मीद थी उन्हें, सीएम नीतीश को भी यही उम्मीद उनसे थी कि आगे आने वाले चुनावों में एक बड़ी भूमिका में वो नजर आएंगे। बिल्कुल, जब भी विपक्षी एकता की बात हुई, शरद यादव ने बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट पार्टी के साथ जब कांग्रेस की नहीं बन रही थी, तब भी शरद यादव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर लेफ्ट और कांग्रेस को एक मंच पर लाया था।
और यही आप देखें कि जब आरजेडी और अमित जी, आपको जेडीयू माफी के साथ रोक रही हूँ। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या इस वक्त पर आप कहना चाहेंगे? बेहद दुखद खबर पार्टी के लिए, देश की सियासत के लिए और हर उस राजनेता के लिए जिन्होंने कभी भी उनसे कोई रिश्ता रहा या निजता साझी की। देखिए, निसंदेह ये एक स्तब्धकारी घटना है जी और इन दिनों उनकी सेहत पहले से बेहतर हुई थी। जी उनका अकस्मात जाना निसंदेह मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लगभग 4.5 दशकों का सार्वजनिक जीवन और अत्यंत निर्विवाद जीवन, उनकी स्वीकार्यता सभी दलों में थी। उनको सब लोग पसंद करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में जिनसे भी उनके रिश्ते बने वो उनके साथ वो निभे और खास करके कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे बराबर खुले। लोग कभी भी मुश्किल वक्त में उनके पास जा सकते थे, उनसे मदद ले सकते थे और हम लोगों के काफी गहरे रिश्ते रहे और इसीलिए उनका जाना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य उभरा है और इसकी भरपाई बहुत जल्द नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। क्या ये कहा जा सकता है कि अगर बिहार की राजनीति की मैं बात करूं तो अब ये रिक्त स्थान कभी भरा नहीं जा सकेगा, ये कहा जा सकता है? निसंदेह, इसमें कहीं दो राय नहीं। वैसे उनके रिश्ते मध्य प्रदेश में जन्मे, उत्तर प्रदेश से भी सांसद रहे, लेकिन बिहार उनकी कर्मस्थली रही है। बिहार से उनका काफी गहरा जुड़ाव है और इसलिए बिहार में उनकी जो रिक्तता है, उनकी जो कमी है, वो बराबर खली। जी राजीव जी, कोई ऐसी याद आप इस मौके पर कोई उनसे जुड़ी हुई साझा करना चाहेंगे जो इस वक्त कोई ऐसी परछाई हो जो आपकी आंखों के आगे से घूम रही हो और आपके जहन में वो याद, वो बात, उनका वो साथ चल रहा हो? शरद जी से जब हम लोग उनके निवास पर 9 अकबर में जब भी मिलते थे जी, एक बार की घटना है कि उन दिनों उन्होंने अपने आंख का ऑपरेशन कराया था और वो किसी भी बड़े लीडर से भी उन दिनों नहीं मिल रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश से एक पुराने वर्कर आए और उन्होंने जब बताया, शरद जी ने सर्जरी के बावजूद उनको बुलाया और फिर उनसे पूछा कि और कितने लोग हैं मिलने वाले, और इस तरह से बारी बारी से आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन उन्होंने सबसे मुलाकात की। तो ऐसी सहृदयता और कोई कृत्रिम आवरण उनके पूरे व्यक्तित्व पर नहीं था। अत्यंत सहज थे और अगर कठोरता से भी कोई बात बोलते थे तो लोगों को वो बात इसलिए बुरी लगती थी कि वो चाहते थे कि वो उन्हें पैक करते हैं। बिल्कुल। तो उनके व्यक्तित्व से एक एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, फिर चाहे वो बतौर नेता रहे, चाहे किसी के साथ निजी रिश्ते रहे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समझते थे लोगों के समय की उन्हें कद्र थी और इसी वजह से हमेशा वो सबके मनपसंद रहे और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी ने उन्हें पसंद किया है। सर राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी स्वीकार्यता, वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, जिसके खिलाफ वो आंदोलन से उतर जाती है, या जो भी जनता परिवार की जुड़ी हुई पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड, उनको पसंद करने वाले लोग सब जगह थे और कई बार राजनीतिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने कभी किसी मुहिम की अगुवाई की, अगर कभी उन्होंने लोगों को समेटने की कोशिश की, तो उनकी बातों को काफी गंभीरता से लिया जाता रहा है। बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होती थी, उनके अगर से की वैल्यू होती थी, तो ये माना जा सकता है कि कितना स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व रहा और सियासत में इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार उनके करीबी रहे, उनके साथी रहे, उनके दोस्त रहे, तमाम वो लोग भारत 24 पर आकर वो तमाम एक्सपीरियंसेस भी साझा कर रहे हैं उनके साथ, जो कोई एक याद ऐसी जो उनके जहन में है और वो तमाम यादें वो हैं जो आज सिर्फ एक याद के रूप में ही मैं कहूंगी कि वो रह गई हैं, क्योंकि शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। अब उन यादों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। वो यादें जो पीछे छूट गई हैं, उन्हीं यादों के जरिए अब शरद यादव को याद किया जाएगा। अमित मिश्रा जी हमारे साथ लगातार हैं। अमित जी, ऐसी कोई याद आपकी रही, कोई ऐसा अनुभव साझा कर सकते हैं जब उनसे कभी मुलाकात हुई हो? कैसा व्यक्तित्व था, कैसे वो थे और कैसे मिलते थे, लोगों को कैसे एक्सेप्ट करते थे? देखिए, एक राजनेता
का सहज होना बहुत ही मायने रखता है, खास तौर से जब वो पत्रकार से मिलता हो। और मैंने शरद यादव जी को जब भी कवर किया, कई दशकों तक वो भारतीय राजनीति के मानस पटल पे छाए रहे। खास तौर पे संसद में जब भी किसी चीज पर आपको रिएक्शन लेना होता है तो टीवी जर्नलिस्ट के लिए वो बड़ी मुश्किल घड़ी होती है कि कौन नेता इस पर रिएक्शन देता है। लेकिन शरद यादव एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जब भी वो संसद के गलियारे से निकलते थे, राज्यसभा के गेट नंबर 12 से या फिर लोकसभा के गेट नंबर 4 से, और हम लोगों से जैसे ही मुखातिब होते थे बड़े ही प्यार से वो पूछते थे, और फिर जो विषय होता था अगर वो समझ जाते थे तो तुरंत उस पर रिएक्शन दे देते थे। भारतीय राजनीति में ऐसे राजनेताओं का होना बड़ा एक संयोग होता है, जो इस तरह से खास तौर से पत्रकारों से जिसके बहुत आत्मीय संबंध हो। जब भी आप उनके घर पर जाते, वो किसी भी व्यस्तता में रहें, लेकिन उनके निजी जो सहयोगी रामभोर होते हैं, जब भी उनको ये संदेश दिया जाता कि ये आए हैं, वो तुरंत प्रभाव से अपना सारा काम छोड़कर और मुलाकात करते थे। और साथ ही मुलाकात में सबसे पहले अगर आप किसी खबर के लिए भी गई हैं या गए हैं तो सबसे पहले वो आपका कुशलक्षेम, परिवार का कुशलक्षेम पूछते थे और फिर वो खबर पर चर्चा होती थी। और उसके बाद जो ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते थे, उसमें भारतीय राजनीति के तमाम वो घटना चक्रों पर चर्चा करते थे जो उस वक्त जो मौजूदा राजनीति में चल रहा होता था। तो शरद यादव का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही सहज था और बहुत ही आत्मीय तरीके से वो हमेशा पत्रकारों के साथ, जो भी पत्रकार बड़े रहे हों भारतीय राजनीति में, जो भी पार्लियामेंट को कवर करते रहे हों या जो भी उनके करीबी राजनीतिक दल को कवर किया हो, उनसे शरद यादव का बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। बिल्कुल, अमित जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। तो अदिति, देश ने आज एक और जनवादी नेता को खो दिया है, और अगर ये कहा जाए कि उनका जाना भारत की राजनीति में एक अध्याय के अंत के समान है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने उनके जो तौर तरीके थे, जनहित के मुद्दे, समाजवाद के जो मुद्दे वो उठाया करते थे, और जो बेबाक उनका तरीका था, और कैसे विपक्ष को, सबसे बड़ी बात थी कि लगातार वो ये कोशिश करते थे कि सत्ता के सामने पूरा विपक्ष एकजुट हो। और इसी के लिए अब जब सितंबर में वो नीतीश कुमार से भी मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा नहीं है और सत्ता को एकजुट करना चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन ये काम असंभव नहीं है। हमेशा वो ये प्रयास करते थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली और 4 बार वो सांसद भी रहे। और आपको मैं बता दूं, अगर मैं खुद का लगातार ट्वीट्स का सिलसिला चल रहा है, लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, चाहे फिर ओम बिरला से लेकर तमाम लोग के ट्वीट आ रहे हैं, सबकी संवेदनाएं, क्योंकि शरद यादव केवल बिहार की राजनीति के ही नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम और अलग अलग जगह जहां पर, और खासतौर पर राष्ट्र राजनीति में कई बार ऐसे अपना परचम लहराया है। उनके ऐसे कहानी किस्से हैं जो सुनने, आज भी सुनेंगे तो उससे कहीं ना कहीं कोई इंसाइट मिलती है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब 75 साल की उम्र में गुड़गांव के जो फोर्टिस हॉस्पिटल में उनकी बेटी ने ट्वीट करके कहा कि पापा नहीं रहे, उन्होंने आखिरी सांसें ली। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्र राजनीति तक की पहचान, और उसमें ऐसे कहानी किस्से जहां पर उन्होंने समाजवाद का मुद्दा उठाया, और यही वजह थी कि वो जनता के बीच और अपनी वाणी, अपनी स्टाइल को लेकर वो बहुत फेमस थे। बिल्कुल अदिति, आपके पास लौटूंगी। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से उपाध्यक्ष शिव नारायण महतो जी जुड़ गए हैं। तो सर, आपसे भी, क्योंकि बड़ी खबर है, दुखद खबर है, और एक ऐसे नेता का चले जाना जिसे एक मिसाल के तौर पर आज के युवा नेता देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी राजनीति को समझ सकते हैं और उससे प्रेरित हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका जो जीवन है, वो शायद किताबों के जरिए, इतिहास में दर्ज कुछ खबरों के जरिए उन तक पहुंच सकेगा, क्योंकि अब शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका निधन बहुत राज क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इसका हानि होगा, इससे हम दुखी हैं। उनके परिवार को भगवान सबल दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हम कहते हैं। बिल्कुल सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बार बार जिक्र हो रहा है उनके व्यक्तित्व का और इस चीज का कि किस तरह से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका कद था और हर नेता की स्वीकृति थी, हर कोई उनको पसंद करता था, और बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें विरोधियों से भी स्वीकृति मिलती है, वो भी उनकी पसंद बनते हैं।
बारे में शरद जी सर्वमान नेता रहे हैं और सभी के साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें रहा है। जेडीयू को एक बड़ी कमी सर अब होगी उनके जाने से, क्योंकि एक बड़ा सहारा, एक बड़ा आसरा सीएम नीतीश कुमार का वो माने जाते थे। नेता रहे हैं और नेता का रहना पूरे देश के लिए, राज्य के लिए या बिल्कुल। शिव नारायण महतो जी हमारे साथ थे सर, बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो करिश्मा, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। एक लंबा सियासी सफर और इस बीच उनके व्यक्तित्व को जितना जाने उतना कम है। हर उनकी एक बात से शिक्षा लेने को मिलती है, फिर चाहे वो विपक्ष की एकता की बात हो, चाहे आप बढ़ चढ़कर किस तरह से जनता के मुद्दे सामने रखते हैं, वो उनका एक तरीका हो, उनका एक नजरिया हो। तो हर तरह से एक बेबाक नेता को अब देश ने खो दिया है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक ऐसी कमी होगी, ऐसी जिसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। करिश्मा। अमृता, ठीक क्षति है राजनीतिक गलियारों की। अगर हम बात करें तो राजनीतिक शोक इस वक्त काफी ज्यादा है। एक जन नेता, इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से उनका काम रहा है, खासतौर से जेडीयू को मजबूत करने में, और जबलपुर से जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ वो ताल्लुकात रखते थे। आपको बता दें कि जबलपुर से भी जब वो सांसद चुने गए थे, हालांकि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना जीत का परचम लहराया, जेडीयू को किस तरीके से मजबूत किया। मुलायम सिंह यादव के भी वो करीब रहे, लालू यादव के भी वो करीब रहे, और देखिए देश ने आज अपना एक जन नेता खोया है। हालांकि आपको बता दें कि उनकी नीतियों से सभी काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए थे, और यही एक वजह है कि विपक्षियों की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि विपक्षियों में भी किस तरीके से उनको लेकर एक सम्मान का भाव था, और उनको खोना निश्चित तौर पर देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ऐसे जन नेता जिन्होंने छात्र जीवन के साथ, आपको बता दें कि उन्होंने अपने जब करियर की शुरुआत की थी तो किस तरीके से उन्होंने छात्र जीवन में ही वो परचम लहराया, और धीरे धीरे करके देखिए किस तरीके से उन्होंने देश की राजनीति में किस तरीके से जीत का परचम लहराया। लेकिन ये अपूरणीय क्षति है। 7 बार लोकसभा सांसद वो रहे, इसके साथ साथ बिहार के मधेपुरा सीट से भी वो 4 बार सांसद चुने गए। तो ऐसे करके अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं विरोधियों को भी, विपक्षियों को भी। और यही एक वजह है कि सभी, मैं ट्विटर पे भी इस वक्त, मैं आपको बता दूं कि ट्वीट देख रही थी, लगातार हर एक पॉलिटिकल दल की तरफ से जो ट्वीट सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि देश ने एक जन नेता खोया है। क्योंकि जिस तरीके से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत रही, मुझे वो भी दौर याद है अमृता, जब जबलपुर से किस तरीके से उन्होंने चुनाव हारा था, और निश्चित तौर पर वो साफ तौर से वो जो हार की टीस थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला वहां पे नहीं खोया। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और किस तरीके से उन्होंने बिहार में भी अपनी राजनीतिक करियर की जब शुरुआत की, और किस तरीके से वो एक हम ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस तरीके से उभर कर सामने आए। ये बहुत ही कम ऐसे नेता रहते हैं जिनकी ये खासियत रहती है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जाना ये एक अपूरणीय क्षति है। उनकी बेटी ने इसकी जानकारी दी, फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है 75 साल की उम्र में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है अमृता, और यही एक वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसके साथ शोक। और अब आपको बता दें कि ट्वीट्स भी लगातार मैं देख रही हूँ, और सभी के जो ट्वीट सामने आ रही हैं उनके बारे में बस यही कहा जा रहा है कि देश ने एक जन नेता को खोया है, जमीनी स्तर के नेता को खोया है। क्योंकि बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं जो जमीनी तौर पे भी काम करते हैं, और उनमें से एक थे शरद यादव। बिल्कुल करिश्मा, लौटूंगी आपके पास। जहां ट्वीट्स का आपने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है और शोक व्यक्त किया है। तो देखिए, देश भर में इसी तरह राजनीतिक गलियारों में शोक पसर गया है, क्योंकि किसी ने उन्हें मंडल मसीहा कहा, तो किसी ने वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें जाना, किसी ने अपने टीचर के रूप में उनकी पहचान की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है। आहत हैं वो भी, लिखा है, पेन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ श्री शरद यादव जी। In his long years in public life, he distinguished himself as MP and minister. He was greatly inspired by Dr. Lohia's ideals. I will always cherish our interactions. Condolences to his family and admirers. तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है कि आहत हूँ उनके इस तरह चले जाने से, और किस तरह उनका सामाजिक जीवन रहा है,
और अपने आप को बतौर एक सांसद और बतौर एक मंत्री किस तरह से उन्होंने एक अपनी छवि बनाई है और किस तरह से डॉक्टर लोहिया के तमाम उन आइडियाज से वो इंस्पायर थे। और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो आज याद कर रहे हैं तमाम उन मुलाकातों को, जब भी कभी बातचीत हुई तो एक ऐसा व्यक्तित्व था और परिवार के प्रति और उनके तमाम शुभचिंतकों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता देश भर से ट्वीट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं शरद यादव को। शरद यादव जो हमारे बीच नहीं रहे, अमित मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमित जी, देख रहे हैं हम कि किस तरह से हर एक नेता, प्रधानमंत्री से लेकर कोई मंत्री हो, विधायक हो, हर कोई उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व था जिनके हर बात से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, हर उनका कदम किसी ना किसी को प्रेरित किया करता था। लेकिन आज ये सफर यहां पर इस तरह से खत्म हो गया है। तो करिश्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, एक लंबा सियासी सफर रहा, निजी रिश्ते भी उतने ही अच्छे और किसी से भी मिले तो उस मुस्कान के साथ मिला करते थे। पत्रकारों का जिक्र अमित जी कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से कोई पत्रकार भी जाता था तो पहले उसका हालचाल पूछते थे, परिवार का कुशल मंगल की जानकारी लेते थे, फिर बात करते थे, खबरों की भी बात करते थे और बड़े ही बोल्ड थे। हमेशा अपनी बात को उन्होंने मुखर तौर पर रखा है और ये उनके व्यक्तित्व से हमेशा से झलका, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जवानी के दौर से ही तमाम उन आंदोलनों से जुड़े रहे और अब भी लगातार वही पैरवी वो कर रहे थे कि किस तरह से विपक्ष को एक किया जा सकता है। ऐसे में जेडीयू के लिए भी एक बड़ी कमी, एक बड़ी क्षति ये करिश्मा। अजय आलोक, जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करिश्मा, लौटूंगी आपके पास। अजय जी, फिलहाल ये खबर इस वक्त पूरे देश के लिए दुखद है और खास तौर पर जेडीयू के लिए, क्योंकि ये कमी अब पार्टी में कभी पूरी नहीं होगी। अब वो नेतृत्व जो इनसे मिला करता था, वो बातें, वो सीख जो इनसे मिला करती थी, आज वहां शायद एक बहुत बड़ी कमी जिसे कभी अब पूरा नहीं किया जा सकेगा। देखिए, जिस तरह शरद जी जेडीयू में नहीं थे, मैं भी आज जेडीयू में नहीं हूँ जी। और शरद जी का जाना इस देश से समाजवाद का अंतिम चैप्टर क्लोज हो रहा है जी। हम लोग को एक बहुत झटका लगा है, पूरे देश को, बिहार को खासकर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को खासकर, तीनों जगह से सांसद शरद जी चुने गए। एक विलक्षण प्रतिभा जो पिछड़े अति पिछड़ों महिलाओं के लिए, दलितों के लिए हमेशा जीवन भर आवाज उठाते रहा और संघर्ष करते रहा, आज वो आवाज खत्म हो गई है जी। मेरी बहुत बहुत संवेदनाएं है उनके साथ, बस मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं खुद स्तब्ध हूँ जी। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बिताया है, आपके कुछ निजी पल रहे होंगे, वो समय आज याद आता होगा। कोई ऐसी याद उनसे जुड़ी हुई जो आज आप साझा कर सके, बता सकें, क्योंकि उनके चले जाने के बाद बहुत सारी ऐसी यादें होंगी जो आज आपके जहन में चल रही होंगी। कोई एक ऐसी याद? उनका एक पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था जी, जिसपे उनको पूरे मीडिया ने घेर लिया था। जीवन भर महिलाओं की वकालत करने वाले, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने वाले को मीडिया ने घेर लिया था कि वो महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोल रहा जी। और मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था। मैं नया नया जेडीयू में आया था, तब 2013 की बात थी जी। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मुझे समझाया कि समाजवादी कैसे महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। लोहिया जी के समय से उन्होंने मुझे 55 से अभी तक का इतिहास बताया, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ जी। तो वो उनमें एक मेरिट थी कि वो यंग उभरते हुए नेताओं को और उभरते हुए टैलेंट को पहचानते थे, बिना किसी जाति के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी धर्म के। बस उनको ये जुनून था कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और युवाओं को आना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जीवन भर सन 1972 से काम किया। इमरजेंसी में ये जितने इंट्रोड्यूस होते हुए बिहार के जितने काल हैं, इन सबको शरद यादव ने इंट्रोड्यूस किया था जी। हम सब की संवेदना है, हम सब मर्माहत हैं। शरद जी की आत्मा को भगवान शांति दे बस। तो अजय आलोक जी बता रहे थे कि किस तरह से हमेशा सिखाने के लिए भी तत्पर रहते थे
और यही एक बड़ा कारण है कि क्यों नौजवान उनसे हमेशा इंस्पायर होते रहे और हर कोई उनसे सीखने के लिए पहुंचता तो वो भी सिखाने के लिए तत्पर रहते थे। इस तरह की तमाम यादों का जिक्र आज हर कोई कर रहा है, उनके व्यक्तित्व का जिक्र हर कोई कर रहा है। जिस किसी ने भी उनसे मुलाकात की तो हंसकर उससे मिले और हमेशा हर किसी को प्रेरित करने का काम किया, उत्साहित करने का काम किया और एक लंबा सियासी जीवन जिसके तहत उन्होंने कईयों को प्रेरित किया, कईयों को मोटिवेट किया और बिहार की राजनीति के बड़े चेहरों में इनकी गिनती थी। लालू यादव के साथ इन्होंने राजनीतिक करियर की अपनी शुरुआत की, 7 बार लोकसभा सांसद रहे शरद यादव। एक लंबा सियासी जीवन और उसी के साथ कईयों को इंस्पायर करते हुए आगे बढ़ते चले गए। करिश्मा लगातार इस पर हमारी बनी हुई हैं हमारे साथ। जी करिश्मा। काफी ज्यादा सक्रिय है और मैं क्योंकि खुद ही मध्य प्रदेश से हूं तो मैं बेहतर समझ सकती हूं कि वहां की राजनीति में उनका किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बोलबाला रहा है और पहले ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय रहे और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो काफी ज्यादा छात्र जीवन से ही जिस तरीके से वो सक्रिय रहे, ऐसे में उनका जो पॉलिटिकल करियर है हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उनको पुरोधा माना जाता था और यही एक वजह उनकी एक खासियत रही है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से वो ताल्लुकात रखते थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ और देखिए किस तरीके से जबलपुर से भी उनको सांसद वहां पे चुना गया। हालांकि मध्य प्रदेश में भी शोक की लहर है, लगातार जो ट्वीट सामने आ रही हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी तरफ से, आपसे कुछ ही देर में देखिए लगातार मध्य प्रदेश की तरफ से भी हम ये देख पा रहे हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका योगदान रहा है वो काफी ज्यादा रहा है और इसलिए बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता। सर, आज जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी यादें आपकी भी होंगी जो उनके साथ आपने साझा की होंगी, एक समय बिताया होगा। वो लंबा सियासी सफर आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। हमारा समय रहा जब वो युवा जनता के अध्यक्ष थे, उस समय से लेकर के आज तक उनसे मैं जुड़ा रहा, चाहे जनता दल में रहा हूँ, चाहे राष्ट्रीय जनता दल में रहा हूँ या जनता पार्टी में रहा हूँ, जनता दल में रहा हूँ, सब समय शरद यादव जी का हमको आशीर्वाद मिलता रहा। एक बड़ा समाजवादी आंदोलन के मसीहा मैं ये कहूँ, चाहे वो सांप्रदायिक सद्भाव का बात हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, हर समय वो अस्वस्थता के बावजूद भी लोगों को इकट्ठा करना या यूं करिए कि सारे विपक्षी लोगों को एक सेतु का काम वो करते थे और लोगों को जागृत करने का, उत्साहित करने का काम करते थे। आज उनके निधन से या मैं व्यक्तिगत रूप से भी मर्माहत हूँ, पूरा बिहार, पूरा देश शोक की लहर है। जो नौजवान जो लोग थे उनके तो और ज्यादा ही उनको चोट है, वो कमी पूरा नहीं हो पाएगी। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को, उनके बेटा बेटी को, उनकी पत्नी को उनकी इस कष्ट सहने की क्षमता मिले और वो हतम अमर रहेंगे। वो शरीर से तो चले गए लेकिन उनके विचार, उनकी दृष्टि, उनकी सोच वो आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। कई दशकों तक, कई समय तक वो जीवित रहेंगे हमारे। बिल्कुल, देखिए छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई और पहचान भी ऐसी कि आज हर कोई उनके जाने पर स्तब्ध है, शोक में है, दुखी है। तो मैं आपसे भी सर चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यादें होंगी उनसे जुड़ी हुई, कोई ऐसा वाक्य जो आप आज साझा करना चाहें, कोई ऐसी याद जो आज आपके जहन में बार बार आ रही हो और उनकी याद दिला रही हो। देखिए शरद जी बराबर मैं कहता हूँ कि कोई भी सवाल हो, दलितों का सवाल हो, मुझे याद है राम विलास जी का सवाल था, उस समय भी वो उस पर खड़े थे लालू यादव के साथ। ठीक है कहा, और सब लोग जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई काफी संकट था, लेकिन शरद जी एकमात्र खड़े होकर के और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। किस तरह से रणनीति बनाई कि सारे लोग एक होकर के शरद यादव जी के कहने पर सब लोगों ने लालू यादव जी को साथ दिया। जब लालू यादव जी ने अटल अडवाणी जी का जो रथ पकड़ करके समस्तीपुर में रोकने का काम किया, उस राम रथ को, उसमें भी शरद यादव जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उसमें उन्होंने जीतने का काम किया और देश में सांप्रदायिकता की जो लहर फैल रही थी उसको रोकने का काम किया। कई ऐसे उदाहरण हैं। नौजवानों के सवालों पर कोई भी संगठन करता
संगठन को कैसे मजबूत मिले। कोई भी नौजवान जो सबसे पीछे पैदान भी रहे, उनको लगता था कि शरद यादव जी मुझे ही सबसे ज्यादा मानते हैं, और कोई ऐसा लोग नहीं है जो ये नहीं कहे कि शरद यादव जी के मैं नजदीक नहीं। बिल्कुल श्याम जी, ऐसी बहुत सारी यादें हैं, हर किसी के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आज हर कोई साझा कर रहा है। और विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, आज इस मौके पर, क्योंकि एक ऐसे नेता थे, कैसी इंस्पिरेशन थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में हर कोई जब बात कर रहा है तो आज उनका गला भी भर रहा है, जब आज उन्हें वो याद किया जा रहा है। और ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि हालात में अब सुधार था लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बेहद दुखद है। देखिए, वो बड़े सीनियर लीडर थे जी, और देश के अंदर सर्वमान्य थे। बिहार के अंदर चुनाव लड़े थे, मधेपुरा से उनको चुनाव हराने का पूरा प्रयास हुआ था। उनको भी लगा कि हमको चुनाव हरा दिया गया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होकर जिस तरह से उनके साथ लगे रहे, तो उन्होंने अपनी चर्चा में हम लोगों के साथ कहे थे कि हर दिन सीखने का राजनीति में अवसर मिलता है, और मेरा सोच बदल दिया गया। तो इतने उदार हृदय के वो व्यक्ति थे, वो सच को स्वीकारते थे और सबकी महत्ता को समझते थे। आज इस तरह के साफ हृदय के लोग कम मिलते हैं। राजनीति में इनसे बहुत सारी चीज सीखने के अवसर भी हम लोगों को मिलता है जी। हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और यह दुखद क्षण है। उनके परिवारजनों को ये दुख सहने का भगवान शक्ति दे। बिल्कुल, तो हर कोई आज उनसे जुड़ी हुई तमाम वो यादें साझा कर रहा है। श्रीकांत हमारे सहयोगी, मधेपुरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त वहां आप देख रहे हैं, क्योंकि परिवार स्तब्ध है और ये शोक का वक्त है, शोक की घड़ी है, ये वो कमी है जिसे अब ताउम्र पूरा नहीं किया जा सकेगा। क्या कुछ इस वक्त तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? यादव के घर के जो घर है उसके ठीक सामने खड़ा हूं, और जो सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, रात काफी हो चुकी है, लोगों को यहाँ जानकारी अभी नहीं मिली है। जो बताया जा रहा है कि शरद यादव जब भी चुनाव लड़ते थे तो इसी आवास पे आके रहते थे, और यहीं से जो चुनावी उनकी सारी रणनीतियां तय होती थी, और यहाँ पर वो आकर सारी चुनावी रणनीतियां तय करते थे। अभी जो खबर आ रही है उनके निधन की, हालांकि मधेपुरा में खबर लेट से पहुंची है, और जो उनके घर पर भी हम पहुंचे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं उन्हें भी शायद नहीं मालूम है, गेट में ताला लगा हुआ है, अंदर लोग हैं और गेट में यहाँ ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा सकते हैं श्रीकांत, अगर मुमकिन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि यहाँ पर दरवाजा बंद है, और अंदर में एक कोई केयर टेकर है जो कि अभी दरवाजे को बंद किए हुए, अंदर से दरवाजा खुला नहीं है। लगता है कि जानकारी यहाँ तक नहीं पहुंची है। ये उनका घर है जहाँ पर वो रहकर अपनी राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर जो उनकी थी यहीं से होती थी। ये मधेपुरा के वार्ड नंबर 19 शास्त्री नगर स्थित उनका आवास है। बिल्कुल श्रीकांत, लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, दुखद खबर राजनीतिक गलियारे से, जहां शरद यादव का सफर आज यहां समाप्त हुआ। इस सफर की शुरुआत हुई, और ये सफर जो प्रेरणा स्रोत रहा कईयों के लिए, ये सफर जिसने कईयों को उत्साहित किया, कईयों को प्रेरित किया, कईयों को बहुत कुछ सिखाया, और खुद भी सीखते चले गए। और जिस तरह से बार बार जिक्र हो रहा है कि किस तरह से एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे, सिर्फ एक जगह को, एक राज्य को अपना गढ़ नहीं बनाया, बल्कि जहां जहां जाते चले गए वहां वहां अपनी पहचान बनाते चले गए, अपनी एक जगह बनाते चले गए। बात फिर चाहे उत्तर प्रदेश की कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की कर लें, चाहे बात बिहार की कर लें, हर राज्य में जहां जहां ये गए वहां वहां अपनी ऐसी पहचान बनाई,
ऐसे अपने संबंध बनाए कि आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर कोई उस बातचीत को, उस याद को संजोकर रख लेना चाहता है जो शरद यादव के साथ उन्होंने समय साझा किया, जो वक्त बिताया। तो बेटी ने ये जानकारी अपने फेसबुक हैंडल से साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि पापा नहीं रहे। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से शरद यादव की तबीयत ठीक नहीं थी और सर्दियां थी, तो मौसम की वजह से तबीयत जब और बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसके बाद से ही लगातार ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है और सियासी गलियारे में ये जो शोक पसरा हुआ है और हर कोई अपनी उस याद को भी साझा कर रहा है, किस तरह से उनका कोई एक्सपीरियंस रहा उसे भी वो बता रहा है और किस तरह से किसी ने कोई सीख ली वो भी लगातार साझा की जा रही है। हमारे सहयोगी श्रीकांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनके घर के बाहर से। तो श्रीकांत, अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि वहां पर इस तरह की कोई तस्वीर आप नहीं देख पा रहे हैं, कि तो क्या इस समझा जाए कि परिवार का फिलहाल कोई सदस्य वहां पर नहीं है? शायद अभी परिवार के सदस्य नहीं है। शरद यादव जब भी मधेपुरा आते थे तो जो ये आवाज से उनका यहाँ पर रहा करते थे और तत्काल उनके परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं, यहाँ केयर टेकर के रूप में कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि इन्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए गेट अंदर से भी बंद किया हुआ उन्होंने। जी तो बिल्कुल देखिए, श्रीकांत उनके घर के बाहर से है। मधेपुरा में वो 4 बार सांसद भी रहे हैं, तो एक लंबा सियासी सफर वहां भी उन्होंने तय किया है, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी शायद परिवार का कोई सदस्य नहीं है, शायद एक केयर टेकर हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं मिली है। तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट भी किया है, उसके बाद एक वीडियो संदेश भी उन्होंने साझा किया है परिवार के लिए और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता और मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ और कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। माताजी और भाई शांतनु से वार्ता हुई, दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। तो इस वक्त हर कोई ट्वीट कर रहा है और संवेदना प्रकट कर रहा है परिवार के प्रति और शरद यादव के इस निधन की खबर के साथ ही सियासी जगत में ये शोक पसर गया है। तो हृदय विदारक बता रहे हैं, आप देख रहे हैं ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है और इसी के साथ तमाम वो नेता जिन्होंने कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त उनके साथ बताया, कोई बात उनके साथ साझा की, कोई ऐसा समय रहा जब उनसे कुछ सीखा या उनसे कोई बात हुई, कोई ऐसी टकराव की स्थिति हुई जहां मुखर होकर शरद यादव ने जनता की बात रखी, उस पल को आज याद किया जा रहा है, उनके उन आंदोलनों को याद किया जा रहा है जब वो नेता जनता के लिए किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार थे। बड़े मुखर बताए जाते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व रहा है। और ये उसी अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आपको दिखा रहा है, गुरुग्राम का वो फोर्टिस अस्पताल जहां शरद यादव ने अंतिम सांस ली, आखिरी सांसें ली हैं। यहीं इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार भी हुआ है, उसके बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी बेटी ने ये जानकारी अपने फेसबुक हैंडल से साझा की है और ये लिखते हुए कि पापा नहीं रहे, उन्होंने ये सबको बताया है। तो गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शरद यादव यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली और यहीं से अब उनके शव को ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार की तमाम वो रस्में अदा की जाएंगी, अंतिम यात्रा होगी, अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा जाएगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है, 7 बार लोकसभा सांसद रहे शरद यादव, एक लंबा सियासी कार्यकाल और मधेपुरा सीट से जो उनकी गृह सीट है, 4 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और उनके निधन पर लगातार तमाम वो सियासी शख्सियतें, वो तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं वो, ये लगातार परिवार के लिए अब ढांढस बंधाया जा रहा है। लेकिन इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में पूरा देश जहां उनके साथ है, वहीं शरद यादव की वो कमी अब कोई पूरी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और तमाम वो नेता, तमाम वो सियासत
से जुड़े हुए लोग, सत्ता के गलियारों से जो आते हैं, हर कोई ट्वीट कर उनके इस तरह चले जाने पर अब स्तब्ध है और इस शोक को व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी लिखा कि हमेशा उनसे हुई बातचीत को संजोकर रखूंगा, परिवार के प्रति, प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है, बेहद आत्मीय संबंध रहा। तो ये संबंधों का जो जिक्र है वो हर कोई कर रहा है, क्योंकि उनके साथ संबंध हर किसी के इतने अच्छे थे। जिस तरह से बार बार ये जिक्र हो रहा है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका एक व्यक्तित्व था, उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था, वो हर किसी के लिए वैसा ही रहा। एक व्यक्ति के तौर पर शरद यादव को अगर देखा जाए तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व, एक शख्स से एक शख्सियत बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह कर के चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। तो शरद यादव जिनका निधन हो गया है, 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी बेटी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने इस बात की जानकारी दी और जानकारी के मुताबिक गुरुवार को रात 10:15 बजे के करीब उन्हें फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बहरहाल बिहार के राजनीति गलियारे में शोक की लहर है। उनकी तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी, ये भी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। शरद यादव जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार व भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति लिखते हुए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने इस ट्वीट को विराम दिया, दुख व्यक्त किया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो देखिए, एक लंबी फहरिस्त है तमाम उन नेताओं की जो आज ट्वीट कर रहे हैं, दुख साझा कर रहे हैं, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी के निधन पर अत्यंत दुखद खबर है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक
संतप्त उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है और एक के बाद एक तमाम ऐसे नेता ऐसे ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। शरद जी से मेरा बड़ा लंबा और बेहद आत्मीय संबंध रहा है, ये लिखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वभाव से बेहद सरल और बेबाकी शरद जी का निधन एक बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ये भी ट्वीट करते हैं, देश की समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद यादव जी के निधन से दुखी हूं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश सेवा का कार्य कर उन्होंने समानता की राजनीति को मजबूत किया है। और हनु सैनी हमारे सहयोगी हैं फोर्टिस अस्पताल से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अनु, ओवर टू यू। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर, क्या हलचल आप देख रहे हैं? कौन कौन इस वक्त अस्पताल में मौजूद है परिवार की अगर बात की जाए तो? हनु सैनी हमारे साथ हैं, शायद उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। हनु, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो ट्वीट्स भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। हनु सैनी हमारे साथ हैं। हनु, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मैडम, मिल पा रही है जी। तो हनु, इस वक्त क्या कुछ वहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? और क्योंकि परिवार की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, फिलहाल परिवार की तरफ से कौन कौन वहां पर आप देख रहे हैं, अस्पताल में कौन मौजूद है? जी मैं आपको बता दूं कि अभी हम फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर ही जो है गाड़ियों का काफिला जो है वो आना शुरू हो गया है। जो परिवार के लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं। उसी के साथ साथ अभी जो पुलिस प्रशासन और गुरुग्राम के जो जिला कलेक्टर हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल, ये मेरे पीछे आप फोर्टिस हॉस्पिटल की जो है वो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फोर्टिस हॉस्पिटल में शरद यादव जी के जब अंतिम सांस लेने की खबर सामने आई तो सभी जगह हड़कंप मच गया कि शरद यादव जी का अभी कुछ ही समय पहले इलाज चल रहा था, उनकी तबीयत खराब थी। उसी के चलते जब इलाज के दौरान अभी उनकी मौत की पुष्टि हुई तो उसके बाद से ही सभी प्रशासक और राजनीतिक में हलचल मच गई कि इसको कंफर्म किया जाए कि शरद यादव की सच में मौत हुई है, क्या हुई है। तो उसी को लेकर के लगातार जिस तरह से प्रयास चल रहे थे और भारत 24 की टीम सबसे पहले यहाँ पहुंची और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो परिवार के लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ आता जा रहा है और लगातार जो है कहते हैं राजनेताओं की जो ये गाड़ियां यहाँ पे लगनी शुरू हो गई हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के बैक साइड में इमरजेंसी गेट पे हम लोग खड़े हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बारी आगे की तरफ से कि कितने सारी पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। ये इमरजेंसी का गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस इमरजेंसी के गेट के बाहर ही काफी भीड़ भाड़ लग चुकी है, काफिला काफी खड़ा हो गया है। पुलिस प्रशासन और जो गुरुग्राम के प्रशासन के अधिकारी लोग हैं वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ अब लगातार जो है वो आगे की प्रक्रिया उस पर स्टार्ट हो गई है कि अब शरद यादव जी की जो डेड बॉडी है उनको कब यहाँ से रवानगी दी जाएगी गुरुग्राम से, उसके बाद ही आगे की जो कार्य प्रणाली शैली है उसको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी हालत में फिलहाल सुधार देखा गया था, तो ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा माना जा रहा था कि वो बच जाएंगी, उनकी तबीयत में सुधार होगा, लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि अब हमारे बीच वो नहीं रहे? कुछ इस तरह से अस्पताल से कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी हॉस्पिटल प्रशासन से बात होनी बाकी है। अभी हम यहाँ लोग पहुंचे हैं प्रशासन से और अभी जो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ वीरेंद्र यादव हैं उनसे इस चीज की जानकारी ली जाएगी कि अभी उनकी हालात में सुधार आना शुरू हुआ था, उसके बाद ही एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने आज जो है अंतिम सांस ली या उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि वो काफी स्वस्थ हो चुके थे, काफी ठीक थे। अभी 2 दिन पहले ही एक उनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि शरद यादव जी की तबीयत में काफी सुधार है, पर कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता के तौर पर वो देखे जाते हैं। हम उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो हनु सैनी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। फोर्टिस अस्पताल के बाहर इस वक्त भारत 24 की टीम मौजूद है और हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन
फिलहाल हनु का ही मैं रुख करूंगी। तो हनु, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश ही ले जाया जाएगा शव को, वहीं अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा जो है वो तय करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी शरद यादव जी के परिवार के लोग आने हैं और उनसे जो भी यहाँ की प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा, डॉक्टरों से बातचीत की जाएगी, उसी के बाद उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। हनु, तस्वीरें आप दिखा सकते हैं अगर पॉसिबल हो अभी तो? जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको पास की तस्वीरें कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि यहाँ पे परिवार के काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं, वो मौजूद हैं। तो हनु सैनी लगातार वहां का हाल बयान कर रहे हैं। अभी अस्पताल के बाहर भारत 24 की टीम मौजूद है और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हलचल काफी तेज है, मूवमेंट यहां पर काफी तेज है और अब डेड बॉडी को यहां से ले जाया जाएगा। कयास सही है, अभी अनुमान यही है फिलहाल कि उन्हें मध्य प्रदेश बॉडी को लेके जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, परिवार का ये निर्णय होगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम गाड़ियों की मूवमेंट है, एम्बुलेंस की मूवमेंट है और तमाम विभागों की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां शरद यादव ने अंतिम सांस ली। उन्हें यहां पर भर्ती कराया गया था, आज ही शाम में उन्हें यहां भर्ती कराया गया था तबीयत बिगड़ने की वजह से, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और एक के बाद एक अब भावभीनी श्रद्धांजलि लगातार तमाम नेतागण दे रहे हैं और ट्वीट्स का सिलसिला लगातार जारी है। तो शरद यादव, जिनके परिवार की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन परिवार में ये कमी अब कभी पूरी नहीं हो सकेगी। और जो कमी देश की सियासत में हुई है, राजनीति में एक ऐसे शख्स का चले जाना जो सबको बांध कर रखने वाला था, एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती थी, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तबीयत बीते काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। बताया जा रहा है कि देर शाम आज भी उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, शरद यादव मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार यहां से प्रतिनिधि रहे, प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी वो सांसद चुने गए। तो कहा जा सकता है कि ऐसे राजनेता जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा के सदस्य के तौर पर न सिर्फ वो चुने गए बल्कि अपने दायित्व को भी बखूबी निभाया है। एनडीए के भी संयोजक के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को
चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ।